लालचंद साहब, ये फरमाइए, थोड़ी देर पहले आपने बात की मुज़ाकरात के हवाले से, बड़ी अच्छी बात है। और हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि वो सबको साथ लेकर चले, पार्लियामेंट को साथ लेकर चले, पार्लिमानी उमूर में सबकी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाए। बहरहाल ये तमाम बातें जो हैं, एक साल पहले जो हुकूमत थी उस वक्त उसके ऊपर भी वाजिब थी कि वो सबको साथ लेकर चलते, हर किसी के साथ बात करते। लेकिन उस वक्त ऐसा कोई, और अब भी अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो खान साहब उसमें शरीक नहीं होंगे और उनके जो लोग हैं वो मुज़ाकरात में आगे बढ़ेंगे। तो ये मुझे बताइए, हुकूमत इस तरह की बात को क्यों कर और क्यों सीरियस लेगी, अगर ऐसी कोई बात भी होती है तो? देखें, सबसे पहले तो हुकूमत को ये वाज़ेह करना चाहिए कि वो मुज़ाकरात चाहती है कि नहीं चाहती। जब वो अपनी पोजीशन कर लेगी, वाज़ेह कर लेगी। देखिए, हमने बाय एग्जांपल जो है एक्सप्लेन किया है। जो मौजूदा हुक्मरान है, ये हमें कहते रहे 8-9 माह के आप असेंबली में वापस आए, और जब हमने वापस जाने का ऐलान किया तो इन्होंने एकदम से यू टर्न लिया और हमारे इस्तीफा संडे के दिन बैठकर भी कबूल कर लिए। आपने देखा द मीडिएटर से कोई ग्रुप है, उसमें ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी की 1000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस है। वो इमरान खान से मिले और इमरान खान ने कहा कि मैं खुद उस जो है एपीसी अगर होगी तो मैं खुद शिरकत करूंगा। और परवेज खटक और अपना चौधरी फवाद के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब मुज़ाकरात की अगर जरूरत है तो पाकिस्तान को है, मुज़ाकरात की जरूरत है तो जमहूरियत को है, मुज़ाकरात की जरूरत है तो पाकिस्तान की आवाम को है। और उसके लिए हम इनसे कोई भीख मांगते रहे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये पहले अपनी पोजीशन वाज़ेह करें, उस पर हमारी पोजीशन खुद वाज़ेह हो जाएगी। और हमेशा ये एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि देखें, मुज़ाकरात कभी रुके नहीं है, किसी न किसी सतह पे मुज़ाकरात चलते रहे हैं। ये नहीं है कि ये पहली दफा बात हो रही है, इसके दरमियान कई मरतबा बातचीत तो हो भी चुकी है और उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी मौजूद रहे, सरकार के और अपोजिशन पार्टीज के लोग भी मौजूद रहे। तो ऐसा नहीं है कि मुज़ाकरात नहीं हुए, लेकिन बात ये नहीं, लेकिन क्या अभी भी किसी लेवल के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं? और अगर हो रहे हैं तो किससे हो रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, उसमें फॉर्मल या इनफॉर्मल टॉक्स नहीं रुकते। सियासत में ये चीजें रुकती नहीं है, सियासत में ये चीजें जारी रहती हैं। ये मिसाल के तौर पर इसी वजह, इस तरह से भी आप ले लें कि रमजान का महीना है, इफ्तार पे सारे लोग मिल रहे होते हैं, वो कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल मैसेजिंग हो रही होती है और हर तरफ से हो रही होती है, ऐसे नहीं किसी एक तरफ से हो रही होती है। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि ये जो इनका जो अलमिया है पाकिस्तान का के साथ जो उन्होंने मजाक बनाया हुआ है, वो ये है कि अगर एक, मैं कह रहा हूँ ना कि वो भतीजी मानती है मरियम नवाज तो चचा नाराज हो जाते हैं, चचा मानते हैं तो लंदन में बैठे, क्योंकि इनका कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है ना। ये ऐसे ही एक हुजूम है जो इस मुल्क पे नाफिज कर दिया गया है कि किसी एक के पास किसी की कोई अथॉरिटी नहीं है। जब आपके पास वो ज्यादा लीडरशिप हो, आपके पास जैसे कहते हैं ना, एक किचन में अगर ज्यादा बावर्ची हो तो वो खाना खराब कर देते हैं ना, तो उन्होंने पाकिस्तान का खाना खराब किया हुआ है। इनको पता ही नहीं है कि फैसला करना किसको है। जरदारी साहब एक फैसला कर लेते हैं, बिलावल साहब दूसरा कर लेते हैं, इसी तरह जो है मरियम नवाज कुछ और कर लेती हैं, ये पूरे सब मिलके। लेकिन एक बात पे यकीनी तौर पे मुत्तफिक है, वो इनका लंदन प्लान है।